नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की अपने चुनाव क्षेत्र सराज के विकास कार्यों की समीक्षा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया बिलासपुर में युद्ध शहीद स्मारक का लोकार्पण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, नड्डा के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में हुआ नई ऊर्जा का संचार। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़कर करेगी सत्ता में वापसी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों में वन स्वीकृतियों से संबंधित औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 31 मार्च तक 1094 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 449 किलोमीटर सड़कों की टारिंग भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के कार्यों की भी आज शिमला में समीक्षा की और नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन और पर्यटन विभाग को आपसी समन्वय से योजनाओं को पूरा करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने शिकारी देवी मंदिर समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिले में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सकें। राज्यपाल आज बिलासपुर में युद्ध शहीद स्मारक के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस स्मारक के माध्यम से प्रदेश की जनता ने शहादत को सम्मानित किया है। राज्यपाल ने वीर जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और इसी कारण हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर पा रहे हैं। राज्यपाल ने शहीद स्मारक को मूर्त रूप देने वालों की भी सराहना की और कहा कि समाज को ऐसे लोगों से सीख लेने की जरूरत है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में चल रहे पेयजल संकट के बीच आज गुम्मा पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि गुम्मा में पानी की कमी को दूर करने के लिए चाबा से अतिरिक्त पानी उठाया जा रहा है और शहर में पेयजल संकट अब काफी कम हो गया है। उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से शिमला के लिए बन रही 1813 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का भी निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में नई पंचायतों का गठन लोगों की मांग और विकास को गति देने के लिए किया गया है। विपिन परमार आज रड़ा पंचायत के मंडप गांव में पंचवटी वाटिका के भूमि पूजन के मौके पर बोल रहे थे। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे, जिसे आकाशवाणी शिमला से 14 अप्रैल को रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी, FM शिमला, FM हमीरपुर, FM धर्मशाला और आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र शिमला से हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री का संदेश 14 अप्रैल को सायं 4:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश सभी क्षेत्रीय टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क द्वारा इसी रोज प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा आज ऊना जिला के बंगाणा में जनरल जोरावर सिंह की 236वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। कंवर ने इस मौके पर कहा कि जनरल जोरावर सिंह का उत्तर भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाने में महान योगदान रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर बंगाणा में जल्द ही जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा लगाने और शहीद स्मारक बनाने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर दुधाला गांव के वीर चक्र विजेता हवलदार वेद प्रकाश को भी सम्मानित किया।
खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही है ताकि समाज में महिलाओं को उचित स्थान व सम्मान दिलाया जा सके। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की मरहाणा पंचायत में आयोजित महिला मंडल सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक गतिविधियों और विकास के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रभावशाली योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी शिमला से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे से प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि नड्डा जल्द ही प्रदेश के शेष 3 संसदीय क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के प्रदेश दौरे से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विचलित हो गई है क्योंकि भाजपा का मिशन रिपीट पक्का हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अथवा आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि भाजपा ने केंद्र और प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़कर फिर से सत्ता में वापसी करेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और जनता उन्हें बदलने का मन बना चुकी है। अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी से लेकर देश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री को हटाए या रखें, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। राज्य लोक सेवा आयोग की वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता ने कहा है कि बेरोजगार महिलाओं और बेटियों को घर पर ही आजीविका के संसाधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। डॉक्टर रचना गुप्ता आज अर्की में आयोजित स्वास्थ्य मेले और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को 10वीं के बाद अपने बच्चों के लिए सोच समझकर पाठ्यक्रम का चयन करने की भी सलाह दी ताकि उन्हें भविष्य में आजीविका के लिए संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान सोलन कल भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर सोलन में एक समारोह का आयोजन करेगा। संस्थान के एक प्रवक्ता ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह और IIT ऊना के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डीआईजी बिमल गुप्ता ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के अनुसार IIT ऊना प्रदेश पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को नवीन तकनीकों के माध्यम से अपराधों का पता लगाने और इनको रोकने के बारे में शिक्षित करेगी। इसके लिए दोनों संस्थान नियमित तौर पर एक ही मंच पर सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा है कि कुंजुम दरा होकर जाने वाला मनाली काजा मार्ग अभी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं हुआ है। इस मार्ग से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे मार्ग बहाल होने तक इस सड़क पर सफर न करें। किन्नौर जिला प्रशासन ने जिले में भूस्खलन की घटनाओं के दौरान जान व माल का नुकसान रोकने के लिए भूस्खलन संभावित स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने आज रिकांगपिओ में कहा कि जिला प्रशासन ने बटसेरी और निगुलसरी के समीप इस तरह के 2 उपकरण स्थापित कर दिए हैं। ये उपकरण भूस्खलन से पहले ही लोगों को सायरन और अन्य संकेतों के माध्यम से सचेत कर देंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन मलिंग नाला, पागल नाला, पंगी नाला और उरनी ढांग के समीप भी इस तरह के उपकरण स्थापित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की अपने चुनाव क्षेत्र सराज के विकास कार्यों की समीक्षा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया बिलासपुर में युद्ध शहीद स्मारक का लोकार्पण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, नड्डा के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में हुआ नई ऊर्जा का संचार। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़कर करेगी सत्ता में वापसी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।